देखिए कौन है ये भूमाफिया। भूमाफिया ने जो है कब्जा कर लिया है खतियानी जमीन को, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो ये यानी आप जो है आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। ये भूमाफिया जो है ये कौन लोग हैं, है ना, किसको बोलते हैं कि ये भूमाफिया है। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं। देखें यहाँ पर जो भूमाफिया का मतलब ये होगा कि कोई ऐसा जो है जिनका काम है कि किसी का जो निजी है ना, किसी का जो यहाँ पर सरकारी या किसी का तो नहीं है, सरकार का होगा, सरकारी है, तो ये जो जमीन उनको दिखती है उनका एक जो है फर्जी कागजात के आधार पर, फर्जी कागजात जो है यहाँ पर कागजात के आधार पर, है ना, आधार पर वो लोग क्या करता। और साथ में इसमें जो अधिकारी होते हैं, मान लेते हैं जो निचले स्तर के कोई अधिकारी हैं, साथ में जो कर्मचारी हैं, ये भी एक तरह से शामिल हैं। और इससे मिलकर जो है वो अपना कागजात जो है तैयार कर लेते हैं, कागजात तैयार कर लेते हैं और जमीन को जो है जमीन को कब्जा कर लेते हैं। तो ये है भूमाफिया। और भूमाफिया अगर एक तरह से के ऊपर जो है कार्रवाई भी की जाती है, उसके ऊपर अगर मान लेते हैं किसी की जमीन को गलत तरीके से फर्जी कागजात के अगर पर करेगा तो उसकी शिकायत भी है। आईपीसी में सेक्शन भी है ना, कि आईपीसी में आपको जो है यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है 420 का, वो है धोखाधड़ी करने का। तो धोखाधड़ी का अन्य और जो भी कार्य करेगा तो धोखाधड़ी का जो मामला है उसके तहत कार्रवाई किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, साथ में उसको जुर्माना लगाया जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। बहुत तरह की समस्या है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं तो भुगतते भी हैं। जो लोग करते हैं उनको वो जो लोग ऐसा कर दिए, लेकिन मामला जो व्यक्ति है वो अडिग है, नहीं हम भी जमीन को हासिल करके रहेंगे, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में यानी वो भूमाफिया जो है उसको जेल तक जाना पड़ जाता है। ऐसा ही सवाल है, समस्या कि मैं बिहार गोपालगंज से जो है यहाँ पर बंजारी से बोल रहा हूँ। टाइटल सूट केस किया, मेरे दादा ने खतियानी जमीन कब्जा कर लिया। भूमाफिया बोल रहा है कि दादा ने बेच दिया है ना, 24/5 यानी 38 जो भी है, तो उसका कागज निकल जाएगा कहाँ से। पेपर नहीं पेश किया है तो केवल डेट डाला है, तो कोर्ट में पेपर नहीं दिया तो वो फर्जी माना जाएगा। हाँ, ऐसे तो कोई भी किसी का बोलेगा कि नहीं मेरा डेट डाल देगा, बोला नहीं मेरा खरीदा हुआ है ना, खरीदा हुआ है। देखें कागजात आपके पास नहीं है तो आप जो है कोई भी दावा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कागजात होना जरूरी है। कागजात अगर आप नहीं निकाल पाए, माने में 6 बीघा 16 कट्ठा 19 धुर पूरा खतियान जो है एक दिन में बेच सकता है कि फर्जी है। देखें बेचने को क्या किया गया नहीं किया गया उससे कोई मतलब नहीं है, हो सकता है कि बेच सकता है, लेकिन क्यों नहीं, जमीन तो अधिक बेचा जा सकता है। लेकिन अगर जो है एक दिन में ऐसा किया गया है और आज जो है उस व्यक्ति के पास उसका कागजात भी मौजूद नहीं है, तो साफ साफ वो व्यक्ति धोखा कर रहा है। जमीन कानूनन आपको वापस जो है यहाँ पर प्राप्त होगी, कानूनी तौर पर आपको वापस मिलेगा। अब है कि पैतृक संपत्ति जो है वो बड़ा भाई के नाम पर आ गया है, तो छोटे का क्या है अधिकार, ठीक है। देखें ऐसे बहुत सारे मामले हैं। सवाल भी इनका ऐसा एक सर यह बताइए, 3 भाइयों में बड़ा भाई पैतृक संपत्ति अपने नाम करवा लेता है अपने छोटे भाइयों से बिना बताए। दोनों भाई जब छोटे थे उसी समय बड़ा भाई जो है एक तरह से मर जाता है, उसकी पत्नी अपना जो है अपना बताती है, तो दोनों भाई जो है क्या करें, पिता नहीं है, माँ को भी बात की जानकारी बाद में होती है, तो बड़ा जो है यहाँ पर बेटा मर जाता है। देखें अगर कोई भी पैतृक भी जमीन है, यहाँ पर देखें पैतृक जो संपत्ति है, अगर वो सबसे पहला बात है कि जो बड़ा बेटा है वहां पर अगर अपने नाम, बड़ा बेटा जो है अपने नाम अगर करवा लेता है, तो आप आखिर ये क्या है, नाम में जो है रजिस्ट्री उनके नाम है या खतियान उनके नाम है, या वर्तमान में जो सरकार को टैक्स दिया जाता है, यानी जो आप अभी वर्तमान में जमाबंदी देखते होंगे, रिकॉर्ड देखते होंगे,
या जमीन का इन्फॉर्मेशन देखते होंगे तो उस व्यक्ति का नाम दर्ज होता है। तो अगर सिर्फ जो रेवेन्यू देने के लिए अपना नाम है वो दर्ज कराया है तो आप वंशावली के हिसाब से एडीएम कोर्ट में आप केस करेंगे उस जमाबंदी को कैंसिल करने के लिए जो गलत तरीके से किया गया, और साथ में आपका वंशावली के हिसाब से वो जो है किया जाए। तो इस बात को आप वहां पर रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यानी आप सीधा समझ लें कि बड़ा भाई के नाम, बड़ा भाई अपने नाम से अगर खरीद भी लेता तो भी हमारा कानून ये कहता है कि जो बड़ा भाई है उसके संपत्ति में छोटे का अधिकार होगा। अगर परिवार ज्वाइंट है, माँ जिंदा है, परिवार में किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं हुआ। देखा, बंटवारा एक तरह से मौखिक तौर पे कानून में जाके कह देने से नहीं माना होता है। आप जाके कहेंगे बंटवारा हुआ है, एक कहेगा बंटवारा नहीं हुआ है, किसकी बातों को सही माना जाएगा? तो इसीलिए कानून में सबूत की जरूरत होती है। इसलिए कि आप जो कहेंगे और सामने वाला जो है, आपके सामने भी व्यक्ति जो है वो भी खड़ा है, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं उसके वो विपरीत बात बोल रहा है। तो यहां पर इसीलिए सबूत की जरूरत होती है। सवाल है कि पैतृक जमीन यदि दूसरे के नाम से हो गया है तो क्या करें? देखें, ये भी बहुत समस्या है। बहुत सारा लोगों का जो जमीन है, अब ये जो है एक तरह से पैतृक जमीन है, यानी दादा परदादा के समय की जमीन है। अब इस पे अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरे का जो है, दूसरे का नाम जो है इस पे दर्ज हो गया है। अभी जब वर्तमान में आप सारा सिचुएशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इस पे तो दूसरे का नाम दर्ज हो गया है। तो आखिर ऐसा अगर हो गया है तो क्या विकल्प है, क्या करना चाहिए? बहुत बड़ा जो सवाल है। तो देखें, इस तरह का समस्या अगर है कि आपकी जमीन है और दूसरे के नाम से वो हो गया है, तो सबसे पहले पैतृक जमीन है अब वो, तो उसके लिए विकल्प है कि पहले का जो आपका प्रूफ है, पहले का जो एक तरह से आपका दस्तावेज है ना, दस्तावेज है, वो आप निकाल लीजिए। पहले का जो कागजात है वो निकाल लीजिए। अब वहां पर अब जो दूसरे के नाम से हुआ है, तब उस आधार पर आपको जो है सिविल कोर्ट में यहाँ पर जो है केस फाइल करनी पड़ेगी, है ना। और सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद वो जमीन जो है कानूनी तौर पर आपको वापस प्राप्त होगी। लेकिन वापस तभी प्राप्त होगी जब आपके पास पुराना दस्तावेज आपके पास मौजूद है और उसमें से कोई जो है मान लेते हैं अपने नाम करवा लिया है, जो भी है, दूसरा का नाम अगर हो गया है तो दूसरा को पूछेगा ना आपका नाम कैसे हुआ, खरीदे थे जमीन को? बोलेगा नहीं, हम तो नहीं खरीदे, मेरे पास तो खरीदने का कागजात नहीं है, मेरे पास हमको दिया गया था। या कोई ऐसा कागजात निकाल लेगा जिसका कोई मान्यता जो है यहाँ पर कोर्ट में, मान्यता कोर्ट में नहीं है, तो उस तरह का कागजात लेकर जाने से भी जो है कोई फायदा उस व्यक्ति को नहीं होने वाला है। करा कि यदि जमीन का जो खतौनी है ना वो अलग अलग है तो क्या है अधिकार? ठीक है, देखें, ये कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं किसी का जो खाता खतौनी है वो अलग अलग है दोनों का, मान लेते हैं इसका 100 है तो इसका 101 है, तो जब ये इसका जो मैप होगा, मान लेते हैं ये अलग होगा, इसका है ना, इसका जो मैप होगा, इसका जो मैप होगा, जमीन का नक्शा होगा, अलग होगा। तो इसमें हो सकता है कि दोनों के लिए एक ही नाम जो है वो दर्ज किया गया हो, दोनों के मालिक एक ही हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों के जो मालिक हैं वो अलग अलग हो। तो जमीन की जो है खतौनी अगर अलग अलग जो है तहसील में नक्शा नहीं मिल रहा है, दूसरे पक्ष जो है उसका यहाँ पर आधी जमीन जोत कर अपने जमीन में मिलाकर जोत लें, तो क्या यहाँ पर जो है बंटवारा नहीं हुई है और कहे कि बंटवारा नहीं हुई है तो क्या करें? तो देखें, ये सबसे करना आपको क्या है कि आपके पास जब तक मान लेते हैं आप जमीन का जो है नक्शा को तो आपको किसी भी हालत में निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, कि इसलिए आप कहीं भी कानून में भी जाएंगे तो अगर वो नक्शा अगर कहीं पे नहीं मिल रहा है तो आप जाइए अपने जो आपका जो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य में भी राजधानी में जो है मैप का कार्यालय होगा, यहाँ नहीं मिल रहा, लोकल आपके क्षेत्र में नहीं मिल रहा तो वहां से आप प्राप्त कीजिए, उस नक्शे को निकालने का प्रयास कीजिए और नक्शे में देखिए कि उसमें वर्तमान स्थिति जो है क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर उसमें आपकी जमीन होगा और उसका नक्शा जो दर्ज होगा तो उस आधार पर जो है आप एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि मकान पर जो है यहाँ पर 20 साल से कब्जा, अब कैसे होगा कब्जा मुक्त, है ना। अब ये जो है एक तरह से मकान है, अब मकान पर जो एक तरह से कब्जा किया हुआ है, कब्जा है कब से? 20 यहाँ पर जो है वो साल से, 20 साल से कब्जा है। तो आखिर ये कब्जा मुक्त होगा कैसे? तो देखें, अगर मान लेते हैं ये कह रहे हैं कि सर
जैसे कि हमने सुना है कि अगर किसी को 12 साल हो गए हैं तो उसको मकान खाली नहीं जो है करवाया जा सकता है, लेकिन हमारा मकान पर किसी ने 20 साल से कब्जा कर रखा है और उसके खिलाफ 1996 में एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज अगर हम केस फाइल जो है करते हैं तो क्या कब्जा? बिल्कुल नहीं। देखें, कोई कब्जा करके अगर मकान बना लिया है ना तो आप कहीं भी जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर एसडीएम कोर्ट जाएंगे वहां पर किसी प्रकार का कोई भी फैसला नहीं होगा जिससे उस व्यक्ति का मकान जो है वो तोड़ा जा सके। इसलिए कि अब एक कानूनी में जो अगर बात करें पावर जो है वो सिविल कोर्ट को है, तो सिविल कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट से केस फाइल करेंगे, उसके बाद उस व्यक्ति को जो है नोटिस जाएगा। नोटिस जाने के बाद अगर वो गलत तरीके से जो है जमीन पर है ना, गलत तरीके से अगर जमीन पर जो है ना, जमीन पर जो है मकान बना लिया होगा है ना, तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा प्रक्रिया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।